नमस्कार बच्चों, मैं अशोक यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आरबी क्लासेस में। तो बच्चों, कैलेंडर का टॉपिक चल रहा था और मैंने 1 बाय 1 सारे स्टेप आपको सॉल्व कराए हैं। तो जो बच्चे हमसे जुड़े थे वो निश्चित रूप से क्वेश्चन को कर पाएंगे, और जो बच्चे नए हैं, नहीं जुड़े हैं, हम 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन कराएंगे प्रैक्टिस। और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो तरीकों को समझेंगे, और अगर उन्हें कुछ कंफ्यूजन होती है तो हमारी पुरानी वीडियो पे जाके वो देख सकते हैं। क्योंकि आप अगर पुरानी वीडियो नहीं देखेंगे तो चीज़ों को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आने वाली है। चलिए बच्चों, तो हम आपको बिना देरी किए हुए क्वेश्चन पे ले चलते हैं, और आप लोग अपना अप्रोच लगाइएगा। हम आपको समय देंगे लगभग 30 से 40 सेकंड का, और निश्चित रूप से थोड़ा सा ज़्यादा भी टाइम लगता है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे आपके समझ में आएंगी, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन जल्दी जल्दी आपसे होने लगेगा। तो इसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं उस हिसाब से आपको 30-40 सेकंड से थोड़ा सा ज़्यादा इधर उधर समय दूंगा। क्योंकि अभी आप नए हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगी। जैसे क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से मैं आपको टाइमिंग भी देता रहूँगा। तो चलिए, आज हम लोग कैलेंडर का प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। चलिए फिर, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैं पीछे हट जा रहा हूँ स्क्रीन के, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई वर्ष जो लीप वर्षों का पहला दिन बृहस्पतिवार है तो वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जब मैंने कैलेंडर का बेसिक बताया था, तो उसमें मैंने ये टॉपिक लिया था। तो जो बच्चे हमसे जुड़े थे निश्चित तौर पर जवाब दे पाएंगे। आप लोग कमेंट्स करिए, फटाफट कमेंट्स करिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को जो कैलेंडर पढ़ चुके हैं या जो अभी पढ़ना चाहते हैं। सभी को शेयर करिए और एक अप्रोच लगाइए और आंसर बताइए फटाफट। आज आप कम से कम 100 लोग लाइव रहिए, और निश्चित रूप से अगर आप क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए फटाफट टाइप करिए कौन सा जवाब होगा। चलिए, यहाँ पे ओरल क्वेश्चन है, मैं इसलिए मौखिक सवाल में आपको ज़्यादा टाइम, बहुत टाइम हो गया, 20 से 25 सेकंड हो गया। इसमें ओरल क्वेश्चन था, मैं आपको इसका सलूशन बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि लीप वर्ष की बात कर रहा है। मैंने आपको क्वेश्चन में लिखाया था बच्चों, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि लीप वर्ष जो होते हैं, लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 होती है, मैं आपको बता चुका हूं। और पूरे साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होती है। मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर लीप वर्ष साधारण वर्ष का कैलेंडर हो तो उसका पहला और आखिरी दिन समान होता है, बेसिक कैलेंडर में मैंने बताया है। और लीप वर्ष में एक दिन ज़्यादा हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जैसे कह रहा है कि लीप वर्ष का कैलेंडर है, पहला दिन यदि बृहस्पति है, पहला दिन आपका 1 तारीख को बृहस्पति है तो 31 दिसंबर में +1 करना पड़ेगा। आपका आंसर बनने वाला है शुक्रवार। तो जो बच्चे हमसे जुड़े हैं बिल्कुल उनके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा जवाब, और सीधा बिना कॉपी पेन उठाए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे शुक्रवार बनने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जिनका ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, और जो अभी गलत जवाब दे रहे हैं निश्चित तौर पर अभी उन्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो चुका है। आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, टाइप करते रहिए। अगर कोई डाउट आती है तो आप लोग टाइप करते रहें। मैं आपको बता चुका हूं, अगर साधारण वर्ष का कैलेंडर रहेगा तो पहला दिन आखिरी दिन समान होगा, अगर लीप वर्ष होगा तो उसमें एक दिन ज्यादा होता है पहले दिन से। चलिए, ये क्लियर हो गया होगा, तो अगला सवाल लेते हैं। चलिए, यहां पे अगला सवाल पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। अगला सवाल है यहाँ पे, यदि किसी माह की 5वीं तिथि रविवार है तो माह के 22वीं तिथि के 5 दिन बाद क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा जवाब होना चाहिए, और बिना कॉपी पेन उठाए आप इसको कर सकते हैं।
मैं अप्रोच आपको बताऊंगा, आप लोग टाइप करिए, फटाफट टाइप करिए क्या होने वाला है आंसर आपका, जवाब क्या होने वाला है, जवाब आपका क्या होने वाला है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, केवल आपको थोड़ा सा अप्रोच करना है और जवाब आपके सीधा कॉपी पे होना चाहिए। चलिए करते रहिए, और क्वेश्चन और कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहें, चैट बॉक्स में भी टाइप करते रहें। अगर आप प्रीमियर में हैं तो बिल्कुल आप चैट बॉक्स में टाइप करते रहिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बताया करें। जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी हम लोग उसको पूरा समझेंगे, आपको फिर से कोशिश करेंगे उसको समझाने की। चलिए हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। कह रहा है कि 5 तारीख को रविवार है, यानी कि 5 को क्या है, रविवार। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि तो माह के 22वीं तिथि के 5 दिन बाद, यहां पर के बाद है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, के बाद वाले में मैंने कहा था एक अतिरिक्त दिन जुड़ता है, यानी कि के बाद का मतलब भी हमने समझाया था कि वो एक्सक्लूड होता है, इसलिए एक दिन अतिरिक्त जुड़ जाता है। तो यहां पे आपको 22 में 5 बोला है तो 6 जोड़ना है, यानी कि 28 को क्या होगा, बस यही आपको बताना है। इस सवाल का मतलब 28 को क्या जवाब आएगा, तो यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 में से 5 घटाएंगे तो 23, इसको 7 से भाग देंगे, शेषफल आपका 2 आ जाएगा, और 2 में रविवार में 2 ऐड कर दीजिए, आपका जवाब मंगलवार। तो बिल्कुल एकदम फास्ट एक्सप्रेस आंसर आना चाहिए, मंगलवार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिनका सही है उनका जवाब बिल्कुल सही है। क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग बताते रहिए कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर से कोशिश करूंगा बताने की। तो इसमें के बाद था इसलिए मैंने एक दिन ज्यादा लगा दिया, यानी कि 5 दिन बोला था तो एक दिन एक्स्ट्रा 28 दिन। जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है हमारी पुरानी वीडियो जरूर देखें, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो आपको डाउट नहीं रहने वाला है। तो यहां पे इसलिए 28 हो गया और आंसर आपका मंगलवार बन गया है। टाइप कर दीजिए, समझ में आ गया हो तो आगे चलें। टाइप करते रहा करिए आप लोग, फटाफट टाइप करते रहा करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि आज सोमवार है तो आज के 93 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और बहुत ही सिंपल सा जवाब आपका आना चाहिए। फटाफट टाइप करना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल एकदम आसान सा, एकदम बहुत इजी प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अक्सर जो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसी मेमोरी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। चलिए इसके बाद हम लोग पूरी एक सीरीज, टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं रीजनिंग की, उसमें आप लोग भाग ले सकते हैं। उसमें पूरे टॉपिक से मिला के पूरी रीजनिंग से क्वेश्चन बनेगा। हालांकि इसमें अभी हम कैलेंडर का प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो यहाँ पर जवाब आपका आ जाना चाहिए। अभी तक जिनको नहीं समझ में आया है थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। देखिए सोमवार के कितने दिन बाद बोला है, 93। तो 93 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 2 9, यहाँ पे 23, 7 त्रिक 21, रिमाइंडर यहाँ पे 2 बनने वाला है। तो 93 दिन बाद है तो यहाँ पे +2 कर देंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, मंगल और बुध। तो आपका जवाब बुध बनने वाला है। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, यहाँ पे आपका बुधवार बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करते रहें, कमेंट भी करिए क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताते रहें। चलिए अगला सवाल हम लोग अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनको हम ये प्रश्न करा चुके हैं, सिर्फ हमने थोड़ा सा फॉर्मेट बदला है। क्वेश्चन है, सीमा रीना से 703 दिन बड़ी है,
जबकि प्रतिमा सीमा से 50 सप्ताह बड़ी है। यदि प्रतिमा का जन्म शुक्रवार को हुआ हो तो रीना का जन्म कब हुआ होगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको जवाब देना है। चलिए टाइप करना शुरू कर दीजिए, अप्रोच लगाइए और जवाब दीजिए। जवाब देते रहें, टाइप करते रहें। चलिए अभी टाइमर हम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जब हम आपको टेस्ट सीरीज चलाएंगे, जैसे ही वैकेंसी आती है तो उसमें हम टाइमर भी आपको लगा के देंगे कि कैसे आपको 40 से 45 सेकंड में क्वेश्चन करना है। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। कह रहा है कि सीमा रीना से 703 दिन बड़ी है। तो यहाँ पे मैंने बताया था, इसको अरेंज कर लीजिए आप लोग रैंकिंग में, बड़ा से छोटा में। कह रहा है कि सीमा रीना से, तो किससे बड़ी है? रीना से। और कितना दिन बड़ी है? 703। डिवाइड करेंगे 7 से, शेषफल यहाँ पे 3 आने वाला है। ठीक है, आगे पढ़िए। जबकि प्रतिमा सीमा से 50 सप्ताह बड़ी है, तो यानी कि सीमा से बड़ी है कौन? प्रतिमा। और कितना? 50 सप्ताह, यानी कि 50 वीक। चलिए उसके बाद यदि प्रतिमा का जन्म शुक्रवार को हुआ हो, तो यानी कि ये अगर शुक्रवार को पैदा हो रही है तो आपको बतानी है कि रीना कब पैदा होगी। प्रश्न यही है आपसे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जो शेषफल लिया है उसको जोड़ना है कि घटाना है, इतना ही कॉन्सेप्ट है। सप्ताह वाला मैंने ये भी बताया था, जो बच्चे नए हैं वो भी समझ लें कि यदि प्रतिमा शुक्रवार को हो रही है और सीमा उससे 50 सप्ताह छोटी है, तो कहने का मतलब एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो कितने भी सप्ताह हो जाएं, दिन वही फिर से रिपीट होके आता है। तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई आपसे सप्ताह में बड़ा है तो वो जिस दिन को पैदा हो रहा है वही आपकी सेम दिन आप भी पैदा होंगे। कोई अगर सप्ताह में बड़ा है तो ठीक है, यहाँ पे सीमा भी उसी दिन पैदा हो जाएगी, यानी कि शुक्रवार को। अब जो शेषफल है वो जुड़ेगा कि घटेगा, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया है कि जो सबसे बड़ा है वो उस सबसे पहले वाले कैलेंडर में होता है और ये बाद वाला कैलेंडर है, यानी कि आगे वाला कैलेंडर। और मैं आपको ये बता चुका हूं कि आगे वाले कैलेंडर में शेषफल हमेशा प्लस होता है, और यदि कैलेंडर पीछे का है तो हमेशा शेषफल माइनस होता है। तो यहाँ पे जो आपका शेषफल है इस आगे का कैलेंडर है, इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यानी कि 3 दिन प्लस करके चलेंगे तो यहाँ पे शनि रवि आपका सोम आंसर आने वाला है, सोमवार। तो जिन बच्चों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा वही सही हैं, ऑप्शन नंबर ए वाले। चलिए फटाफट कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए पूरी एनर्जी के साथ। यहाँ पे क्लास हो रही है और हम चाहते हैं कि पूरी एनर्जी के साथ आप भी कमेंट करिए। कोई दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, कुछ भी दिक्कत है आप बताते रहिए। जवाब आपका आते रहना चाहिए, जवाब नहीं रुकना चाहिए, रिप्लाई आपका आते रहना चाहिए, आंसर आप बताते रहें। ठीक है, आगे आने वाले टाइम पे आपका रेलवे का फॉर्म भरा गया है, तो आप ये मत सोचिए कि वो कैंसिल हो जाएगा। यूपीएसआई भी आने वाली है, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे चौकन्ने हो जाइए। पहले से आप तैयार रहेंगे तभी जवाब दे पाएंगे। चलिए अब हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत छोटा सा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। 8 मार्च 1705 को कौन सा दिन होगा? फटाफट टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए, फटाफट टाइप करिए। कौन सा आंसर आने वाला है, जल्दी बताइए। चलिए कोई भी बच्चा गूगल का इस्तेमाल नहीं करेगा, डायरेक्ट डे वाले में गूगल का इस्तेमाल नहीं करेगा। आप लोग अगर यहाँ पे आंसर चीटिंग करके लाते हैं तो निश्चित रूप से खुद के साथ चीटिंग कर रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे आपके शार्प मेमोरी की परीक्षा है, तो आप लोग चीटिंग नहीं करेंगे। चलिए
नए बच्चे जो हैं उनको भी हम बता दे रहे हैं, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो हम बैठे हैं। आप हमारे यहाँ पे अभी पेड कोर्स चलेगा तो आप पेड कोर्स भी ले सकते हैं। अगर ऑफलाइन क्लास खुली तो ऑफलाइन के लिए भी जो बच्चे नज़दीक के हैं वो आ सकते हैं, जो बहुत दूर के हैं वो हमारा पेड कोर्स खरीदें। निश्चित तौर पर पूरी एनर्जी के साथ आपको क्लास दिया जाएगा, जितना आपको मैटर है सारा कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर यहाँ पे हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए जवाब दे देते हैं हम आपको। 8 मार्च 1705, यानी कि सवाल है 8/3/1705 को क्या आने वाला है। तो मैंने कहा है कि 400 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होती है, तो यानी कि 400, 800, 1200, 1600, 2000 नहीं जा सकते 2000, चूंकि 1700 तक का ही कैलेंडर है। तो 1600 तक आप क्या लगाएंगे, यहां पर 0 हो जाएगा, कोई दिन आपका शेष नहीं बचेगा। चलिए उसके बाद हम कैलकुलेशन देखेंगे कितने साल का बच रहा है, 105 सालों का बच रहा है। तो 100 सालों में भी हमने बताया है कि लीप वर्ष अतिरिक्त दिनों की संख्या इसमें 5 होती है 100 सालों में। तो बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखेंगे। 1600 तक 0, 105 में पहले 100 साल तक 5 ले लेंगे, बचेगा हमारे पास 5 वर्ष का समय। अब 5 वर्ष में 5वां वर्ष चूंकि तीसरे महीने तक का ही है कैलेंडर, पूरा कैलेंडर नहीं है दिसंबर तक का, इस बात को बिल्कुल आप लोग ध्यान देते रहेंगे, कोई भी चीज आप मिस नहीं करेंगे। पूरा कैलेंडर नहीं है तो यानी कि 4 वर्ष का कैलेंडर पहले काउंट करना है। 4 वर्ष का 5 में से 4 वर्ष लेंगे, अभी 5वां वर्ष जो महीने हैं उनको बाद में काउंट करेंगे। तो 4 वर्षों में यानी कि 1700 के बाद 1704 आपका एक लीप वर्ष पड़ेगा। तो यहाँ पे एक मैंने प्लस कर लिया, 5 आ गया, ठीक है। और जो 5वां साल है उसमें आप 3 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी आपकी 31 की हो जाएगी तो शेषफल 3, 1705 लीप वर्ष नहीं है इसलिए फरवरी 0, मार्च 31 का है इसलिए मार्च में 8 तारीख तक ही जाना है, पूरा नहीं जाना है। तो 8 तक आपका शेषफल 1 आ जाएगा। 8 को डिवाइड करेंगे 7 से तो शेषफल 1 आने वाला है। अब आप टोटल कर लीजिए कितना मिला, यहाँ पे 4 मिला मंथ वाले में। अब यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे सारे दिन को। 1600 में 0 मिला है, इसको लिखेंगे नहीं, लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए। और 100 सालों में 5 मिला है, इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ 4 सालों में 5 अतिरिक्त दिन, इसको भी लिख लेते हैं। और उसके बाद मंथ वाले में 4 मिला है। तो बिल्कुल सीरियल से चलेंगे, पहले जो शताब्दी वर्ष हैं उसकी गणना, साल की गणना, उसके बाद हम लोग मंथ में आएंगे, जितना महीना इस्तेमाल किया गया है वो। तो यहाँ पे 4 किया गया है, तो आप लोग काउंट कर लीजिए। 5 5 10 4 14 कैंसिल होने वाला है, यानी कि शेषफल यहाँ पे 0 लगने वाला है। और मैंने डायरेक्ट डे वाले में बिल्कुल पढ़ा दिया है कि 0 का मतलब रविवार, 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, ऐसे ऐसे करके दिन 6 तक जाते हैं। 6 मतलब शनिवार, तो 0 मतलब आपका रविवार आंसर बनने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग रविवार आंसर कर लीजिए। जिन बच्चों को अभी भी डाउट है आप लोग कैलेंडर मत खोलिए, सीधा गूगल पे टाइप करिए 8 मार्च 1705 को दिन कौन सा होगा, डे ऑफ 8/1705, आपको जवाब तुरंत मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग टाइप करिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिनको नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत भी डाउट है, पुरानी वीडियो हमारी आप देख लीजिए। 4 पार्ट में हमने कैलेंडर कंप्लीट किया है, 4 सेशन में। तो आप वीडियो 1 2 3 4 करके आपके यूट्यूब पर पड़ी होगी। चलिए समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा सवाल है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 6वां। फिर भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिया करिए, चूंकि हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका समय भी व्यर्थ होगा। सॉल्यूशन क्लास है आपकी, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, तो आप लोग क्वेश्चन खुद पढ़ा करिए। चलिए करिए फटाफट, क्या जवाब आएगा टाइप करिए।
जवाब आप लोग टाइप करते रहिए फटाफट, एकदम एक्सप्रेस वे में एकदम फास्ट चलना है आपको, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए हम आपके अपना तरीका बता देते हैं, इसमें ज़्यादा समय नहीं था। कह रहा है यदि आने वाले परसों, तो हमने कहा पहले आज आपको लिखना है, पहले लिखना है आज, ठीक है, पहले आज लिखना है, पहले आज लिखना है, टुडे, आने वाला परसों है तो एक दिन बाद यहां पे ये परसों आपका आ जाता है। ध्यान से समझते रहिए नए बच्चे, यहां पे परसों एक दिन बाद आता है। उसके बाद कह रहा है परसों के 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले, तो यहां पे 1 2 3, यहां पे क्या कह रहा है कि बृहस्पति हो, बृहस्पति यहां पे हो गया। फिर उसके बाद तो आने वाले कल के 2 दिन बाद, के बाद है 1 दिन आप लोग अतिरिक्त जोड़ लेंगे, तो यहां पे आने वाला कल ये हो, सॉरी यहां पे माफ कीजिएगा, यहां पे मैं इसको मिटा दे रहा हूं, अभी ये नहीं करना है। कह रहा है आने वाला कल, यानी कि आने वाला कल आपका ये हो गया, यहां से 1 दिन अतिरिक्त यानी कि 3 दिन जोड़ना है, तो 1 2 3, इस दिन क्या होगा आपको बताना है। तो फटाफट आगे की तरफ गिन लीजिए, शुक्र शनि रवि सोम मंगल, मंगल जिनका जवाब आया होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर बी जिनका आया होगा बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और जवाब आप लोग देते रहिए, रिप्लाई नहीं रुकना चाहिए, रिप्लाई नहीं रुकना चाहिए। देख रहे हैं कि हम लोग कितनी एनर्जी से पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप भी उसके डबल एनर्जेटिक रहिए, पूरा एकदम रिप्लाई देते रहिए। चलिए समझ में आ गया हो तो टाइप कर दीजिए, आप लोग समझ में आ गया हो तो टाइप कर दीजिए और बिल्कुल शेयर मारते रहिए। कम से कम 100 लोग तो लाइव रहना ही चाहिए आपको, 100 लोगों के नीचे मतलब क्लास एकदम ठंडी है। हम चाहते हैं कि एकदम गर्मा गर्म क्लास हो और 100 लोग कम से कम यहां पे लाइव रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और आप लोग बहुत ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन बहुत ध्यान से करिएगा। 10/5/2012 को शनिवार है, तो 14/8/2012 को क्या होगा। चलिए जवाब आना आपका शुरू हो जाना चाहिए, जवाब शुरू हो जाना चाहिए। आप लोग अपने कॉपी में कैसे भी करके जवाब लाइए, और जो लोग कैलेंडर में डायरेक्ट देखेंगे ना उनका जवाब गलत आएगा, क्योंकि ये डेट इमेजिनरी है, वास्तविक डेट नहीं है। नहीं तो आप लोग कहिए कि सर सब कुछ गलत सलत पढ़ा रहे हैं, केवल जो डायरेक्ट डे होता है वही वास्तविक होता है। इसको मैं इमेजिनरी मानूं या वास्तविक मानूं इसका कोई मतलब नहीं होता। चलिए अब इस पे हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे 10/5/2012, 10/5/2012, 14/8/2012 को बताना है कि कौन सा दिन आएगा। यहां पे आपका शनि है, तो केवल यहां पे मंथ चेंज है, ईयर सेम है, तो यहां पे कैलेंडर हमेशा आगे से पीछे की तरफ जाता है, इस बात का आप ध्यान दीजिए। कभी कैलेंडर पीछे हुआ तो पीछे से आगे जाएंगे, ये नहीं कि पीछे से आगे ऊपर वाले से मत आइएगा फिर नीचे वाले से जाइएगा। पीछे रुका हुआ तो मैंने पीछे का भी लिया हुआ है। जरा देखिए यहाँ पे 5वां महीना क्या होता है, मई, मई 31 की होती है, 10 दिन उसमें निकाल दीजिए, 21 बचेगा। 21 में से 21 को 7 से भाग दे देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि 5वें महीने में आपका दिन 0 बचेगा। अब छठा महीना कितने का होता है, छठा महीना जून का होता है, जून आपका 30 दिन का होता है। जून कितने का होता है, 30, उसमें हमने कहा है कि 31 वाले में 3 बचता है और 30 वाले में 2 बचता है, 7 से भाग देने पर शेष फल। तो यहाँ पे छठे महीने में 2 बचेगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिखेंगे। 7वें महीने में 3 आएगा और 8वें महीने में फिर से 14 दिन है तो 0 हो जाएगा, 14 को 7 से भाग देंगे तो 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे कितना दिन आने वाला है, 3 2 5,
अब आगे का कैलेंडर है तो आगे वाले में प्लस होता है। शनि में 5 जोड़ देंगे तो क्या आने वाला है? बृहस्पति। आपका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। चैट करते रहा करिए, अगर कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप लोग बताते रहा करें, कोई दिक्कत आपको आती है तो बताते रहा करें। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, विकल्प नंबर सी जिनका सही है उनका सही जवाब है। ठीक है, बृहस्पति बिल्कुल सही जवाब है। कोई डाउट हो तो बता दीजिए, फटाफट आप टाइप करते रहा करें। टाइप करते रहा करें, सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है बिल्कुल बताते रहा करें। समझ में आ रहा है टाइप करिए, दिक्कत आ रही है वो भी बताइए कहाँ आ रही है, ताकि हम उस पर काम करें, आपको फिर से समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल आप लोग बताते रहेंगे, कोई दिक्कत आती है तो बताते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है बिल्कुल पीछे वाला कैलेंडर जो भी हम बात कर रहे थे आपसे। बताइए फटाफट क्या जवाब होगा, टाइप करिए। टाइप करिए आप लोग, आ गया आंसर? चलिए जिनका नहीं है जरा देख लेते हैं। कह रहा है 31/12/2019। तो बिल्कुल आप लोग को घबराना नहीं है, बस आप डेट लिखते चलिए। 2019 को शनि है, फिर से शनिवार है जिनके, ठीक है शनिवार है। फिर कह रहा है कि 15 सितंबर, यानी कि सितंबर का महीना क्या होता है? 9वां, अगस्त के बाद सितंबर आता है। ये दिन आपको बताने हैं, तो कैसे करेंगे? अप्रोच मैंने आपको सिखाई है। पीछे का कैलेंडर हमेशा आप पकड़ के रखिए, कैलेंडर हमेशा आगे से पीछे की तरफ ले जाना है। तो यानी कि ईयर तो सेम है, मंथ ये देखिए 9वां महीना का बताना है, यानी कि आप यहां से यहां जाएंगे। बस इतनी सी बारीकी है पीछे वाले कैलेंडर में, कम से ज्यादा यानी कि कम डेट से ज्यादा की तरफ काउंट करेंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे 9वां महीना कितने का होता है? 30 दिन का। 15 दिन बीत गया है, कितना बचेगा उसमें? 1। भाई 15 दिन बीता है, 15 दिन बचा है, 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। किसी बच्चे को डाउट हो तो बताते चलिएगा। यहाँ पे 1 आ गया 9वें महीने में। 10वां महीना कितने का होता है? अक्टूबर, 31 का होता है, तो 31 में शेषफल 3 आएगा। फिर नवंबर में महीना 31 का नहीं होगा, 30 का होगा, तो 30 का होगा तो यहाँ पे शेषफल 2। और दिसंबर 31 तक है, यानी कि पूरा दिसंबर है। 31 में 7 से भाग देंगे तो 3 ही आएगा। अब जरा देखिए, 3 1 4 2 6 3 9, 7 से डिवाइड कर देंगे, शेषफल 2। तो पीछे का कैलेंडर हमेशा माइनस, प्लस नहीं करना है तो माइनस करना है। तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? बृहस्पति, बृहस्पतिवार। अगेन आपका जवाब बृहस्पति बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, जिनका विकल्प नंबर सी सही है वो बिल्कुल सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए, कोई डाउट हो रही है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग टाइप करिए, तभी आप लोग समझ लीजिए कि मरीज हैं, हम डॉक्टर हैं। आप अपनी बताएंगे बीमारी क्या है, तभी हम उसका इलाज करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग ना? कोई दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है तो बेझिझक बताइए, शर्माइए मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है। बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन टाइप करते रहिए फटाफट। यहाँ पे जवाब देते रहिए, आपका जवाब आना चाहिए, जवाब आते रहना चाहिए, जवाब में कोई कमी नहीं होना चाहिए। चलिए 31/12/2013 को बताना है कि कौन सा दिन होगा।
सिंपल सा प्रश्न है, बिल्कुल आसान सा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें। चलिए, जिनका आ गया है सही जवाब हो अपना चेक कर लेना, मैं इसका सलूशन बता रहा हूं। जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा जरा ध्यान से देखिए। 31/12/2013 है, तो यहां पर मैंने बताया है कि 400 के मल्टीपल में, यानी कि 400 में जीरो होता है, तो 800, 12, 16 और 2000 यहां तक जीरो हो जाएगा। 13वां साल पूरा है, इस बार कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बस सामान्य वर्ष और लीप वर्ष काउंट कर लीजिए। सामान्य वर्ष 13 हो जाएंगे तो 13 ही होगा। 13 वर्षों में लीप वर्ष आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, और मैंने लीप वर्ष का तरीका भी बताया है। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है तो तरीका लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 4, 8 और 12 तीन ही आपके लीप वर्ष होंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर? 13 3 16 डिवाइडेड बाई 7, शेषफल 2। तो यहाँ पे आंसर क्या बनने वाला है आपका? 2 मतलब मंगल, 0 मतलब रवि, 1 मतलब सोम, 2 मतलब मंगल। तो 2 मतलब मंगलवार। तो मंगल जिनका जवाब आ रहा है उनके लिए सब कुछ मंगल ही मंगल है। और जिसका जवाब शनिवार आ रहा है समझ लो अभी शनि की छाया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिएगा इसको, एकदम जवाब चुटकियों में आना चाहिए। सवाल आप लोग पढ़ते रहिए, जवाब टाइप करते रहिए, बिना कॉपी पेन का है, मुश्किल से 3 सेकंड का सवाल। यानी कि अगर हर सवाल में आप 45 सेकंड दे रहे हैं तो आपके 40 सेकंड बचना चाहिए। जवाब टाइप कर दीजिए फटाफट। चलिए मैं आपको जवाब बता रहा हूं। मैंने बताया है कि वर्ष, जो नए बच्चे हैं वो समझ लें, वर्ष डिवाइडेड बाई 4, 0 बचेगा तो 28 साल बाद। यहां पे 1 या 2, सॉरी आपका 1 आएगा तो प्लस 6 वर्ष बाद, और यहाँ पे 2 या 3 शेषफल आएंगे तो 28 साल बाद। तो यहाँ पे जब 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 3 आएगा। तो 2003 का जो कैलेंडर है वो सीधा 11 साल बाद, यानी कि 2014 में अपने आप को दोहराएगा, तभी वो फिर से उसी दिन सालगिरह मनाएंगी। तो आंसर आपका 2014। जिनका बी विकल्प सही है, बिल्कुल सही जवाब है उनका, बी विकल्प वालों का। क्लियर है ना? आप लोग जवाब दिया करिए, सर क्लियर है, नहीं क्लियर है तो वो भी बताया करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बताइएगा। करिए फटाफट, जवाब देते रहिए आप लोग। आंसर आपके आते रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आंसर में। चलिए टाइप करिए फटाफट। चलिए जिनका नहीं हुआ है जरा ध्यान से देखिएगा। 24/5/2019 यहां पे कह रहा है कि शनिवार है। उसके बाद आपको बताना है कि 15 सितंबर यानी कि 9वां महीना 1919 है, सॉरी यहां पे 1919 कर लीजिएगा, 1919। तो कैसे करना है, यहाँ पे
ईयर तो आपका सेम ही है, केवल मंथ कैलकुलेट करना है। तो चलिए फटाफट कर दीजिए। हमेशा आगे से पीछे की तरफ जाएंगे, यानी कि जिसको ज्ञात करना है आगे से पीछे की तरफ हमेशा कैलेंडर जाते हैं। तो यहाँ पे 5वां महीना आपका 31 का होगा मई, 24 दिन बीता है तो कितना शेषफल आएगा 7। 7 को जब 7 से विभाजित कर दोगे तो 0 बच जाएगा। उसके बाद आपका मई खत्म हो गया, जून आपका 30 का होता है तो 30 वाले में शेषफल 2 लग जाएगा, जुलाई में 3 लग जाएगा, अगस्त में 3 लग जाएगा, सितंबर 15 दिन है तो इसमें 1 लग जाएगा। चलिए इसको काउंट कर लीजिए। 3 2 3 5 3 8 1 9 डिवाइडेड बाई 7, शेषफल 2। तो इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा? तो आपका आगे का कैलेंडर है, ध्यान दीजिएगा, आगे वाले में हमेशा प्लस करेंगे। तो यहाँ पे सोमवार, जवाब आपका सोमवार आना चाहिए। तो जिनका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आया है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए जवाब आप लोग बताते रहिए, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, चैट बॉक्स में भी बताते रहें कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए हमें, कोई अगर नई चीज समझ में आ रही तो बिल्कुल बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बताइए, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यह प्रश्न मैं करा चुका हूं, यह प्रश्न करा चुका हूं मैं। चलिए रिप्लाई करते रहिए आप लोग। जवाब आप लोग देते रहिए। चलिए जिनका नहीं क्लियर हुआ है जरा समझ लेते हैं। कह रहा है कि जून माह के चौथे दिन, तो पहले आप लोग ये क्लियर हो जाइए कि 5 बार कौन से डेट पे पड़ने वाला दिन आएगा। तो जून आपका 30 दिन का होता है और शेषफल इसमें 2 लगता है। तो मैंने बताया था कि 1 और 2 को पढ़ने वाला दिन कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। तो अब यहां पर आपको क्लू दिया हुआ है, 27 तारीख को क्या है, 27 तारीख को बृहस्पति है। तो आप डायरेक्ट भी आ सकते हो कि 1 को क्या होगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 1 को यहाँ पे डिफरेंस आप क्रिएट कर लीजिए, कितने का आएगा 26 का, डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर 5। तो यहाँ पे 5 आप माइनस चले जाएंगे, चूंकि 27 तारीख से 1 तारीख पे आ रहे हैं तो 7 दिन यहाँ पे माइनस जाएंगे। तो आंसर क्या बनेगा, शनिवार। कोई डाउट हो तो आप लोग बताते रहिए। और जिनको नहीं क्लियर हुआ है वो एक चीज और कर सकते हैं कि 27 को बृहस्पति है, तो ये पता कर लीजिए कि पहला गुरुवार कब पड़ेगा। तो पहला गुरुवार के लिए आप पीछे भी आ सकते हैं। तो भाई 27 को अगर चौथा है तो 20 को दूसरा हो जाएगा, 13 को तीसरा हो जाएगा और चौथा यानी कि 6 को पड़ेगा। यानी कि पहला चाहे इसको मान लीजिए और चौथा 27 वाला। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होने वाला है। यदि 6 को शनि है तो 1 को क्या होगा, तब भी वही चीज़ सेम, 5 दिन आपको पीछे जाना होगा। तो यहाँ पे शनिवार है तो शनिवार आंसर। शनिवार रविवार दोनों होता, लेकिन इसमें रविवार नहीं है, चूंकि 1 को अगर शनि है तो 2 वाला भी 5 बार आता, लेकिन ऑप्शन में आपके 1 ही दिया है दिन, तो आपको शनिवार टिक होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिए कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बिल्कुल उसी हिसाब से हम आपके साथ काम करेंगे, उसी हिसाब से आपको हम फिर से तैयार करेंगे। जो अगला टेस्ट सीरीज होगा, अगर थोड़ा सा फास्ट हो तो आप ये भी बता दिए कि सर फास्ट है, अगर स्लो है तो ये भी बताइए कि सर स्लो है। समझ रहे हैं ना हम लोग क्या चाहते हैं, कि आप लोगों के हम विचार चाहते हैं कि किस तरह से आप क्वेश्चन को करना चाहते हैं।
अप्रोच आपको एग्जाम में कैसे लगाना है मैं वो सिखा रहा हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमारी आप पीछे की क्लास देखिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल आप लोग कमेंट करते रहिए लगातार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 31/12/2019 को शनिवार है तो 31/12/2027। बहुत अच्छा प्रश्न है। सिंपल सा प्रश्न है, जवाब फटाफट आने चाहिए, टाइप करना शुरू कर दीजिए क्या आंसर आने वाला है। इसीलिए मैं बिल्कुल स्क्रीन से बगल खड़ा हूं आपके, ताकि आप इसको समझ लीजिए और देखते रहिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल आप बताइए। सबका सलूशन मिलेगा। चलिए फिलहाल जिनका नहीं हो रहा जरा समझते हैं, चूंकि समझते हैं जरा। देखिए कह रहा है 31/12/1919। इकतीस 12/1919 है। ये फिलहाल 1919 नहीं 2019 होता। चलिए मैं इसको भी बता रहा हूं, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है तो आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। तो इसमें देखिए तारीख और आपके मंथ समान है, तो आप लोग बस आपको क्या करना है, इसमें लीप कितना पड़ेगा और सामान्य कितना पड़ेगा, बस यही जोड़ना है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि लीप कैसे जोड़ेंगे। तो लीप पहले आप सामान्य जोड़ लीजिए, पहले आप घटा लीजिए 2027 में से 1919। ये जब करेंगे 17 में से 9 गए, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 11 मतलब एक में से एक गए 0, और यहाँ पे आपका पढ़ने वाला है, ठीक है 20 में से 19 गए, एक ही आया आगे 10, 108 आ जाएगा। तो आपके 108 आपके यहाँ पे सामान्य हो जाएंगे। लीप वर्षों की संख्या के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था कि 1919 के बाद लीप वर्ष कब पड़ेगा, 1920 में। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि इसके बाद इसमें कब पड़ेगा, तो 2028 में। इसका डिफरेंस ले लीजिए कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 8 और यहाँ पे 0 1, 108 ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताते रहिए चैट बॉक्स में, अगर यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 दूना 8, 4 से 28, 27 लीप वर्ष आएंगे। तो आप लोग यहाँ पे 27 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15, और यहाँ पे 2 1 3 और 1 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 7, 6 13 65, 7 9 2 आएगा। शेषफल आपका 2 आने वाला। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन था, लेकिन क्वेश्चन ये मैंने बनाया था, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, लेकिन ये वाला भी आप समझ लीजिए। 31/12/2019 होना चाहिए था, लेकिन चलिए 2019 हो गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप 2 दिन आएगा तो शनिवार में आपको 2 दिन प्लस कर देना है। तो रवि सोमवार यानी कि विकल्प। किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो वो बताते चलिए। लंबा कैलकुलेशन हो या कम का हो, सारा का सारा सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि हम आपको सिर्फ आसान सवाल दे रहे हैं। जो आपका एग्जाम में अप्रोच है, जितना आपको मैक्सिमम पूछा जा सकता है, सब कुछ आपके सामने है। बस आपको अब करना है कि आप जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जिनको लगता है कि बहुत आसान होने वाला है, वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। कोई अगर यहाँ पे दिक्कत आती है कैलकुलेशन में, कोई यहाँ पे मेथड में कोई समस्या आती है, तो आप लोग कमेंट में बताते रहा करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए सवाल पढ़िए, बहुत आसान है, इसमें तो आपको बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए। बस
पढ़िए और तुरंत आंसर। जवाब आने शुरू हो जाने चाहिए, आपके जवाब आने शुरू हो जाने चाहिए। कह रहा है पवन को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 17 फरवरी के बाद परंतु 23 के पहले, तो इसमें मैं बता चुका हूं 17 के बाद 18, 19, 21, 22 और 23 के पहले है। तो इन डेटों में कोई एक डेट 21 फरवरी के बाद परंतु 27 के पहले, तो यहाँ पे 21 के बाद 27 के पहले, तो दोनों में जो कॉमन है 22। तो आपका जवाब क्या बनना चाहिए यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है समझने लायक। जो नए बच्चे हैं, कॉन्सेप्ट में अगर कुछ भी दुविधा है तो पुरानी वीडियो आप देखिए। फिलहाल मैं आपको बताते चल रहा हूँ, जहाँ पे कोई समस्या आ रही हो तो आप लोग बताते रहिए। चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स, सब में आप लोग बताते रहा करें। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार जल्दी से आप लोग चैट यहाँ पर बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए सर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कोई दिक्कत हो आप बताते चलिए, तभी आप उस पर वर्क हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? तो बिल्कुल यहाँ पे हमने क्या कहा था, आप लोग बिल्कुल रट लीजिए। प्रथम शताब्दी का कौन सा दिन हो सकता है और अंतिम शताब्दी का कौन सा दिन हो सकता है। नहीं वाला भी हमने आपको बता दिया था, किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। प्रथम वाला नहीं है, अंतिम वाला है। तो यहाँ पे मैं अभी भी जिनको डाउट है वो लिख लीजिए। अंतिम दिन रवि किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अंतिम दिन के लिए आप लोग लिख लीजिए मंगल, बृहस्पति और शनि, ये आपके नहीं होते हैं। तो मंगल, बृहस्पति, शनि, तो इसमें से कौन सा आपको दिख रहा है? बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी। जो बिल्कुल नए बच्चे हों आप लोग इसको रट लीजिए। किसी भी अंतिम दिन ये तीन नहीं हो सकते, मंगल, बृहस्पति, शनि। बाकी जो दिन बचते हैं वो दिन आपके प्रथम किसी शताब्दी के अंतिम दिन होंगे। आप लोग हमारी वीडियो में देखेंगे तो मैंने प्रथम शताब्दी और अंतिम शताब्दी का कौन से दिन होंगे और कौन से नहीं होंगे दोनों को क्लियर कराया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बैक कैलेंडर है। यही एक क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन भी डाल दिया है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। कॉन्सेप्ट अगर कम क्लियर है तो वो क्लियर हो जाए। चलिए टाइप करिए, फटाफट टाइप करिए आप लोग। बैक ईयर का कैलेंडर है, 2019 का दिया है, 2015 का पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था आपको, ध्यान हो तो क्लियर कराया था। और जो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं वो हमारी वीडियो को देखिए, पुराने वाले। चलिए इतना समय आई थिंक आपको काफी है। चलिए मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूं अप्रोच कैसे लगाएंगे। 31/12/2009 2019 से माफ कीजिएगा, शनिवार। बताना है 15/10/2015। तो यहाँ पे जो लोग पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं उसमें मैंने बहुत आराम से बताया है कि पहले हमें तारीख और महीने को बराबर करना होगा कम वाले को। यानी कि हम लोग
कम वाला कौन सा है, बेस यहाँ पे कौन सा बनेगा, 2015 वाला, ना कि 2019 वाला कैलेंडर। तो इसी के बराबर हम लोग डेट कर लेंगे 15/10/2015 तक कितने, सॉरी 2019, यहाँ पे 2019 करिएगा। यहाँ पर आपको 2015 से 19 तक सामान्य ईयर कितने होंगे, 5, 15 से 19 तक 4 हो जाएंगे, 4 आपके सामान्य वर्ष हो जाएंगे, और इसमें लीप वर्ष 2016 होगा तो 1 होगा। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, यहाँ तक आपके 5 आ गए। क्लियर है? बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। अब देखिएगा, अब आपको 15/10 से जाना है 31/12 तक। चेंज इन मंथ वाला हो गया, डेट एंड मंथ। सवाल फिर से पुराना बन गया। देखिए कुछ करना नहीं है, पहले हमने इसको बराबर करके इनके ईयर और लीप ईयर को निकाल लिया, तो इसमें 5 आ गया। उसके बाद हम लोग पुराने तरीके से चले जाएंगे 12 पर। देखिए 15/10/2019, पीछे से हमेशा आगे जाते हैं, ये बात इतनी ध्यान रखना। बैक कैलेंडर में ध्यान देने वाली बात एक ही होती है कि कैलेंडर हमेशा आगे से पीछे की तरफ जाएंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो पहले ये देखिए 15/10/2019, 31/12/2019, तो यहाँ पे पहले वाला कैलेंडर नीचे वाला है, तो बेस यही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 10वां महीना कितने का होता है, आपको पता है कि अक्टूबर जो होता है वो होता है 31 दिन का। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए। 31 में से 10 घटा देंगे तो 21 बचेगा, 21 में 7 से भाग दे देंगे तो अतिरिक्त 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया। उसके बाद देखिएगा, इससे और इसको जोड़ रहे हैं, नहीं तो आप लोग इसमें लीजिए। उसके बाद आपका अक्टूबर खत्म, पूरा नवंबर होता है 30 दिन का, तो 2 दिसंबर 31 दिन पूरी डेट लिखी हुई है, तो आपको 31 में शेषफल 3 मिल जाएगा। अब देखिए ये हो गया टोटल 5 और 5 दिन, ये तो हो गया 10। 10 को 7 से भाग दे दीजिए, शेषफल 3। और ये 3 प्लस होगा कि माइनस होगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं। चलिए कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। कोई किसी को दिक्कत आ रही हो, कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो आप लोग बताते चलेंगे, ठीक है? ठीक है भाई, यहां तक आपका जो है 10वां महीना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अक्टूबर का होता है, 16 दिन बचा था, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अक्टूबर वाले में यहाँ पे गलती हो गई है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग बताते रहा करिए, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होती है कैलकुलेशन में तो बताते रहा करिए, क्योंकि 10वां महीना होता है 31 और ये 15 दिन बीता है, तो यहाँ पे 16 बचेगा। 7 से जब भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा। चलिए तो यहाँ पे 2 कर लीजिए, बाकी सब कुछ सही है। 2 2 4 3 7, यानी कि इसको मिटा देते हैं अभी। तो यहाँ पे चलिए अब ये 5 यहाँ पे ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ लीजिए, 2 2 4 3 7 कैंसिल, ये 5 बचेगा, तो -5 करना है, बस आपको यही करना था। जरा सा मिस्टेक करेंगे तो चाहे जितना आप जानते रहेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है, बस यही ध्यान देना है। तो चलिए यहाँ पे -5 कर देंगे तो आपका क्या बनने वाला है, सोमवार। या आप 2 ऐड भी कर सकते हैं, -5 मतलब 2 एडिशन। कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ ना समझ में आया तो मैं फिर से कोशिश करूंगा। कुछ अगर गलत हो रहा हो, कोई चीज़ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो, या आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप लोग बताते रहा करें। कमेंट आप बराबर करेंगे तभी हम आपको समझ पाएंगे। चलिए जिनका ना क्लियर हो तो एक बार फिर से इसको समझा दे रहे हैं। पहले हमने डेट को बराबर किया, मंथ को बराबर किया। यहाँ पे देखिए 15/10/2015 था, यहाँ से ऊपर वाला दिन दिया था, नीचे का पता करना था, यानी कि इस दिन, ठीक है? तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, यहाँ पे इस डेट को बराबर कर लिया, ईयर और मंथ को। तो यहाँ पे हमें 4 आपके सामान्य मिल गए, एक लीप ईयर मिल गया, तो 5 मिल गया। अब जो मंथ वाली कैलकुलेशन थी,
यहाँ पे 10वां महीना चूंकि 31 दिन का होता है, जब उसमें 31 में से 15 घटाएंगे तो 16 बचेगा, 16 को 7 से भाग देंगे तो 2, ये 2 हो गया था, नवंबर 2 हो गया था, दिसंबर 3 दिन हो गया था, और 5 दिन ये वाला, ये ऐड कर दिए हमने टोटल, तो 5 आया शेषफल। और बैक ईयर में हमेशा घटता है तो हमने 5 घटा दी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप लोग पुरानी वीडियो पर विजिट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बताइएगा। बताइएगा आप लोग, निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता? चलिए ये ओरल क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो जिनको नहीं पता है लिख लीजिए। रवि, बुध और शुक्र किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता, बाकी जो बचे दिन हैं वो प्रथम दिन होते हैं। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं वो इस कॉन्सेप्ट को लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। तो इसमें देख लीजिए कौन सा आपका आंसर सही हो रहा है, रविवार। तो डी जिनका जवाब है उनका एकदम सही जवाब है, डी वालों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए फिर से वही पुराने चेंज इन मंथ डेट वाला है। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो यहाँ पे 1 को कह रहा है कि शुक्रवार है, तो आपको बताना है कि अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन, यानी कि वो लीप ईयर है, बस इतनी सी बात। अधिवर्ष का मतलब जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो लीप ईयर। तो यहाँ पे में मार्च का प्रथम दिन यानी कि 1/3 को क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पहला महीना 1 दिन बीता है तो 30 बचेगा, 30 में अगर 7 से भाग देंगे तो 2, चूंकि लीप वर्ष है तो 29 की फरवरी हो जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और मार्च में 1 ही दिन है, तो यहाँ पे 2 1 3 1 4, 4 प्लस कर देंगे तो शनि रवि सोम मंगल। तो यहाँ पे आपका विकल्प मंगल सही होगा, सी वाला, सी आपका विकल्प सही हो जाएगा। जिन बच्चों को कोई भी डाउट है कमेंट करते रहा करें, कोई चीज समझ में कम आ रही है तो आप हमको बताइए। चलिए नेक्स्ट सवाल लेंगे। चलिए पढ़िएगा इसको। बहुत अच्छा प्रश्न है, करिएगा इसको आप लोग। जिसमें समय देना है मैं बिल्कुल आपको समय दे रहा हूं। जिन बच्चों को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा फास्ट है तो आप कॉन्सेप्ट पढ़िए। अभी मैं आपको सिर्फ आंसर लगाने के लिए अप्रोच बता रहा हूं, तो इसमें फास्ट रहेगा ही रहेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो हमारे पुराने वीडियो में चले जाइए, वहां पे कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। चलिए बताइए इसमें। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा 6 नवंबर को मंगलवार, यानी कि 6/11 को मंगलवार। आपको बताना है तो पिछले माह के तीसरे बुधवार, तो आप लोग पहले बुधवार को आएंगे, यानी कि पहले ये पता कर लीजिए कि 1 तारीख को क्या है, उसी हिसाब से हम पहला बुधवार निकालेंगे। तो 1/10 पिछला मतलब पीछे वाला, तो कैलेंडर यहाँ पे डेट एंड मंथ वाला पीछे वाला बन गया। 10वां महीना 1 दिन बीता है अक्टूबर, तो 30 बचेगा, यहाँ पे शेषफल 2। नवंबर है 6 दिन तो 6, तो यहाँ पे शेषफल लगेगा 1। तो यानी कि 1 तारीख को मंगल में 1 माइनस, तो यहाँ पे सोम। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया, 1 को क्या है, सोम है, तो 3 को क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। तो चौथा कौन सा, तीसरा पूछा है, तो दूसरा हो जाएगा 10 को, तीसरा हो जाएगा 17 को। तो यही आपसे पूछ रहा है, तो जवाब आपका क्या आना चाहिए, 17 तारीख। बहुत ही सिंपल अप्रोच है, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, ये तो आपको समझाना है। एग्जाम में आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं, बहुत लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है।
केवल आप 1 तारीख को दिन पता करेंगे, फिर बुधवार, पहला बुधवार कब पड़ेगा और तीसरे बुधवार पर चले जाना है, ठीक है। और तीसरे बुधवार पर जाने के लिए 7-7 दिन का अंतर लेते जाना है, क्योंकि 1 हफ्ते बाद दिन रिपीट होते हैं, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, कमेंट करते रहा करिए, कमेंट करिए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसमें आप लोग बताइए 10/5/2012 को शनिवार है, तो 14/8/2017 को क्या होगा? आगे का कैलेंडर है, बिल्कुल आप लोगों को ध्यान देते हुए चलना है, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, बस डेट लिख लेना है। अप्रोच जिनको समझ में नहीं आ रहा है हम बताएंगे, आंसर बताइए आप लोग फटाफट, बहुत क्वेश्चन हो चुका है, अब समझ में आ जाना चाहिए। बताइए क्या होगा? चलिए यहाँ पे अप्रोच देख लेते हैं कैसे करना है। 10/5/2012 को शनिवार है, उसके बाद 14/8/2017। एक मिनट, थोड़ा सा इसको नीचे लिखिएगा इसमें, क्योंकि आगे का कैलेंडर है, तो यहाँ पे 14/8/2017। अब देखिए, पहले आपको आगे का कैलेंडर हो या पीछे का कैलेंडर हो, जो कम वाला कैलेंडर है उसको बेस मानेंगे, यानी कि इसको, और इसके बराबर आपको तारीख और दिन लिखना है। आप ईयर को केवल चेंज करेंगे, तो यानी कि इसके बराबर 10/5/2017 तक जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताते रहिए। अब देखिए, इसको अगर काउंट करेंगे तो यहां से यहां तक कितने सामान्य और कितने लीप, ये जोड़ लेना है। तो यहां पर देखेंगे 12/5/17, 5 हो गए आपके सामान्य ईयर। अब इसमें लीप आपको ये बताना है कि जो 2012 है ये लीप वर्ष तो है, लेकिन क्या इसमें लीप वर्ष लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, बस इतनी सी बात समझनी है। कमेंट करिए आप लोग। नहीं लिया जाएगा, चूंकि फरवरी देखिए बीत चुका है। मैंने आपने वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में बताया है कि जिसमें फरवरी बीत गया हो, भले ही लीप वर्ष है, लेकिन उसको काउंट नहीं करेंगे, उसको सामान्य वर्ष की तरह जोड़ेंगे, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। 2016 मात्र एक लीप वर्ष पड़ेगा। तो यहाँ पे यहाँ तक का कैलकुलेशन 6 हो गया। चलिए यहाँ तक 6 हो गया, उसके बाद आप लोग बताइए आगे। आगे में बस क्वेश्चन आपका ये बन गया कि यहाँ से यहाँ, अब आप समझ सकते हैं क्वेश्चन आपका बन गया यहाँ से यहाँ, थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देते हैं। क्वेश्चन आपका बन गया यहाँ से यहाँ वाला, यानी कि 10/5/2017 को जो पढ़ रहा है यहाँ पे 14/8/2017 से जोड़ना है। अभी आप जोड़ लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, फिर अतिरिक्त दिनों को हम जोड़ेंगे फिर। चलिए जोड़ते रहिए फटाफट। चलिए यहां पे जोड़ लेते हैं। यहां पे आपका 5वां महीना 10 दिन बीता है, तो यहां पे 0 हो जाएगा। उसके बाद में फिर छठा महीना आपका कितना हो जाएगा, यहां से छठा महीना 6, 7, छठा महीना आपका कौन सा होता है बताते रहिए। जून 2 दिन होता है। उसके बाद जुलाई 3, अगस्त 14 है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3, 2, 5 और 6, ये यहाँ पे 11 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर 4। यहाँ पे आपको +4 करना है, ठीक है। शनि +4 तो क्या आ जाएगा, रवि सोम मंगल बुध। तो यहाँ पे बुधवार जिनका आ रहा है उनका सही जवाब है।
कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग, कोई डाउट हो तो बताते चलिए, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। और जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है मैं फिर से बता दे रहा हूं, आप लोग हमारे पुराने वीडियोस पे विजिट करिए, मैंने एक एक चीज बहुत इत्मीनान से बताया है। ये तो मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूं इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, नहीं तो मैं बहुत आराम आराम से विधिवत बताया हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बताइए, बताइए आप लोग यहाँ पे क्या होगा। ओरल क्वेश्चन है, कोई आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। कह रहा है साधारण वर्ष के निम्न महीने समान होते हैं, मैं ये बता चुका हूँ। कैलेंडर का मैं जब कॉन्सेप्ट बता रहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो उसमें बता चुका हूँ। तो आपका विकल्प ए फरवरी मार्च और नवंबर इसके समान होते हैं। तो जो लोग नहीं थे पहली क्लास से वो रट लीजिए, साधारण वर्ष का फरवरी मार्च और नवंबर का महीना कैलेंडर, यानी कि 1 तारीख को अगर बृहस्पति है तो यहाँ पे मार्च में भी वही आएगा और नवंबर में भी यही आएगा, वो रट लें। चलिए इसमें समझने वाली कोई बात नहीं थी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है लीप वर्ष के निम्न महीने समान होते हैं। तो लीप वर्ष वाला कौन सा समान होता है ये आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, इसमें आपको समझने कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ देखना है, बताना है। तो विकल्प नंबर सी जिसका होगा जवाब वो सही है। जनवरी, अप्रैल और जुलाई, लीप वर्ष में जनवरी और अप्रैल जुलाई ये 3 महीने इनके कैलेंडर समान होते हैं। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए जिनको नहीं आ रहा है वो रट लेंगे और समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि कोई वर्ष जो लीप वर्ष ना हो का पहला दिन रविवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। फटाफट आंसर करिए, आंसर करिए, अंतिम सवाल है ये। आपका कैलेंडर का आज का आखिरी प्रश्न था, तो मैंने लगभग सब कुछ रिवाइज करा दिया। एग्जाम में कैसे अप्रोच करनी है मैंने आपको बता दिया, आपको समझाना था, इसलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा लिख भी रहा था, नहीं तो आप लोग आराम से 30 से 35 सेकंड, इसमें तो 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए लीप वर्ष ना हो, बस ये ध्यान देने वाली बात है, यानी कि सामान्य वर्ष की बात कर रहा था। मैंने अभी आपको बताया था कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर का पहला और आखिरी दिन समान होता है। तो यहाँ पे पहला दिन रविवार है तो आखिरी दिन भी रविवार होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चलिए बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं, उसमें हम लोग लाइव रहेंगे। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है आप लोग वो क्लास जरूर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।